जस्टिस अतर बिन अल्लाह ने अपना तफसीली नोट जारी कर दिया है और जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याया अफरीदी और जस्टिस जमाल मंदूखेल की राय से इत्तफाक कर लिया है और साथ ही इसे 4-3 का फैसला करार दे दिया है। एक के बाद एक जज का नोट सामने आ रहा है, जिसमें न सिर्फ चीफ जस्टिस के अज़खुद नोटिस पर सवाल उठाया जा रहा है, बल्कि चीफ जस्टिस के साथी जजेस उनके साथ रवैये और उनके कंडक्ट पर वाज़े एतराज़ात उठा रहे हैं। जस्टिस अतर बिन अल्लाह का 25 सफ़ात का नोट सामने आ गया है, जिसमें उन्होंने अदलिया की सियासी मामलात में मुदाखलत पर सख्त ऑब्जर्वेशंस दी हैं। सुप्रीम कोर्ट के आइन के आर्टिकल 63A की तशरीह को मामलात की खराबी की वजह करार दिया है। इसके अलावा चीफ जस्टिस के कंडक्ट और चीफ जस्टिस के अज़खुद नोटिस के दायरा अख्तियार पर भी बात की है। वाज़े तौर पर कहा है कि अज़खुद नोटिस का फैसला 4-3 का है और ये बात चीफ जस्टिस को 27 फरवरी को बता भी दी गई थी, मगर फिर भी चीफ जस्टिस ने अदालती ऑर्डर जारी नहीं किया, अपनी मर्जी का 5 रुकनी बेंच बना दिया और उस बेंच से जस्टिस अतर बिन अल्लाह को बाहर कर दिया। हालांकि उनका कहना है कि मैंने बेंच से अलहदगी का बिल्कुल नहीं कहा था। जस्टिस अतर बिन अल्लाह ने अपने नोट में लिखा है, सुमोटो दायरा कार के तहत इस दरख्वास्त को मुस्तरद करने के 3 ग्राउंड्स हैं। पहला ग्राउंड यह है कि आर्टिकल 184(3) के तहत दायरा कार को लागू करने से मुतालिक जो उसूल फुल कोर्ट ने वादे किए हैं वो इस अदालत पर बाइंडिंग हैं। दूसरा ग्राउंड यह है कि वो मामला जहां सियासी जमातों के मफादात शामिल हों वहां बहुत एहतियात से काम लेना चाहिए ताकि इस अदालत की गैर जानिबदारी मुतासिर ना हो। और तीसरा ग्राउंड सियासी स्टेक होल्डर्स के कंडक्ट का है, जिसने इस अदालत से रुजू किया है, यानी कि तहरीक इंसाफ की बात हो रही है, जिसने इससे रुजू किया उसके कंडक्ट की बात हो रही है। जैसे अतर बिन अल्लाह आगे लिखते हैं कि जो मामला हमारे सामने है वो एक ऐसे तनाज़े से उठा है जिसकी साख बुनियादी तौर पर सियासी है और जिस पर एक हाई कोर्ट ने फैसला भी दिया है। मेरे मौजिज़ साथी जज जैसे याया अफरीदी ने दुरुस्त तरीके से अपने नोट में ये ऑब्जर्वेशन दी है कि इस मामले में रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया जाए ताकि इस अदालत की फैसला करने की बेताबी पर किसी मनफी असरात से बचा जा सके। अवामी एतमाद और इस अदालत की आज़ादी और गैर जानिबदारी पर एतमाद को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना बहुत ज़रूरी है। इस अदालत को बहुत ही जल्द तीसरी बार एक ऐसे तनाज़े में घसीटा गया है जिसकी बुनियाद सियासी है। और इसके बाद जस्टिस अतर बिन अल्लाह ने गुज़िश्ता 1 साल के हालात व वाक़यात बयान किए हैं जिसकी वजह से सूरत हाल यहाँ तक पहुँची है और अदालत पर ही सवालात उठना शुरू हो गए हैं। जस्टिस अतर बिन अल्लाह के नोट के मुताबिक पहली बार ये अदालत उस वक्त इस मामले में शामिल हुई जब सदर की तरफ से कौमी असम्बली को तहलील करने के बाद डिप्टी स्पीकर की तरफ से तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग रोक दी गई थी। सदर ने इस हवाले से उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान की एडवाइस पर अमल किया, जिसके बाद चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट के 12 जजेस की सिफारिश पर इस मामले में सू मोटो के दायरा कार को लागू किया और फिर 5 जजेस ने मुत्तफ़िका तौर पर इस हवाले से फैसला जारी करते हुए डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को मुस्तरद कर दिया और कौमी असम्बली की तहलील को मावराए आइन करार दे दिया। फिर तहरीक अदम एतमाद की करारदाद के अमल को दोबारा शुरू किया गया और असम्बली बहाल की गई, जिसके बाद तहरीक अदम एतमाद पर अक्सरियत ने अपनी राय दी और नतीजतन वज़ीर आज़म इमरान खान को अपने दफ्तर से हाथ धोना पड़ा। और फिर इस सियासी बहरान में उस वक्त इजाफा हुआ जब तहरीक अदम एतमाद में शिकस्त होने के बाद इमरान खान ने ऑपोजिशन लीडर की अहम नशिस्त पर बैठने के बजाय अपनी जमात समेत कौमी असम्बली से इस्तीफा देने का फैसला कर दिया, लेकिन स्पीकर की तरफ से उनके इस्तीफे मंजूर करने में ताखीर की गई और इस हिकमत अमली की वजह से पाकिस्तान के सियासी अमल और आईनी जमहूरियत पर गहरे नताइज मुरत्तिब हुए और फिर अदालत से कहा गया कि वो एक और पेचीदा सियासी सूरत हाल से मुतालिक एक सालिस का किरदार अदा करे, जिस सूरत हाल को सियासी स्टेक होल्डर्स ने जन्म दिया था। फिर सदर की तरफ से इस अदालत के एडवाइजरी दायरा कार से मुतालिक दरख्वास्त दायर की गई और आर्टिकल 63A की तशरीह मांगी गई और फिर सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच में से 3 की अक्सरियत ने आर्टिकल 63A की तशरीह करते हुए यह करार दे दिया कि पार्लिमानी पार्टी का कोई भी रुकन अगर पार्लिमानी पार्टी की हिदायत के बरखिलाफ वोट डालता है तो इस वोट को तस्लीम ही नहीं किया जाएगा। पहले से चार्ज सियासी माहौल में इस फैसले के गहरे सियासी असरात मुरत्तिब हुए और इस फैसले के खिलाफ नजरसानी की अपीलें की गई जो अब तक अदालत के सामने ज़ेर इल्तवा है। अहम बात यह है कि 63A के फैसले में बेंच में शामिल 2 जजेस जस्टिस मजहर आलम मियाखेल और जस्टिस जमाल मंदूखेल ने अपने फैसले में इसे आइन को दोबारा लिखने के बराबर करार दिया था और जस्टिस अतर बिन अल्लाह ने भी इस फैसले पर ऑब्जर्वेशन दी हैं। जस्टिस अतर बिन अल्लाह के नोट के मुताबिक पोलराइज्ड सियासी स्टेक होल्डर्स के लिए आने वाले वाक़यात पर आर्टिकल 63A की तशरीह के दूररस असरात मुरत्तिब हुए। इस फैसले के नतीजे में पंजाब की हुकूमत कायम करने के बाद तहरीक इंसाफ ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली तहलील करने का फैसला कर दिया, जिसके बाद पंजाब की असेंबली 14 जनवरी 2023 और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली 18 जनवरी 2023 को तहलील कर दी गई। और जब मुतल्लिका हुकाम की तरफ से इलेक्शन की तारीख का ऐलान अब तक नहीं हुआ था तो एक सियासी स्टेक होल्डर यानी तहरीक इंसाफ ने लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया
और कुछ दीगर शहरियों ने भी वहां दरख्वास्तें दायर कर दी और मौका अख्तियार किया गया कि वो इस मामले में मुतासिर हुए हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि हुक्काम की तरफ से कोई एक्शन ना लेना इंतखाबात में ताखीर पैदा कर सकता है, जो आइन की खिलाफ वर्जी होगी। उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट से इस्तदा की कि वो इस हवाले से मुनासिब फैसला जारी करके जिम्मेदार हुक्काम को मजबूर करें कि वो इलेक्शन का इनेकाद उस टाइम फ्रेम के अंदर करें जो आइन में लिखा है। इसी किस्म के रिलीफ के लिए पेशावर हाई कोर्ट में भी दरख्वास्तें दायर की गई। इसी असना में लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्तों को कबूल करते हुए फैसला जारी किया कि इलेक्शन कमीशन गवर्नर पंजाब से मुशावरत के बाद इंतखाबात की तारीख का ऐलान करे, ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर हो जाए। जस्टिस अतर मिन अल्लाह के नोट के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलें दायर की गईं, जो लाहौर हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच के सामने ज़ेर इल्तवा हैं। इन अपीलों को समाअत के लिए मुकर्रर किया गया और उन्हें सुना जा रहा है। साथ ही ये बात भी तस्लीम शुदा है कि जो फैसला लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने जारी किया, इसमें अब तक कोई मुदाखलत नहीं हुई है, क्योंकि अब तक डिवीजन बेंच की तरफ से कोई हुक्म इम्तना जारी नहीं किया गया है। इसलिए लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच का फैसला दुरुस्त तौर पर कायम है और हुक्काम पर बाइंडिंग है, जिनकी ये जिम्मेदारी है कि वो इसे नाफिज करें। और लाहौर हाई कोर्ट में ही फैसले पर अमल दरामद न करने से मुताल्लिक तौहीन अदालत की दरख्वास्तें दायर की गई हैं। जस्टिस अतर मिन अल्लाह के नोट के मुताबिक इस अदालत के पास ऐसी कोई वजह नहीं है कि अपना फैसला नाफिज करने से मुताल्लिक वो लाहौर हाई कोर्ट की काबिलियत और सलाहियत पर शक करे। ऐसा करने से सूबे की आईनी अदालत की सलाहियत और आज़ादी मजरू होगी। जो काबिल निफाज फैसला लाहौर हाई कोर्ट ने दिया वो बाइंडिंग है, और कोई भी ऐसे इकदाम जो इस फैसले के अमल दरामद को रोकें तो हुक्काम को अपनी जिम्मेदारी अदा न करने पर संगीन नताइज भुगतने पड़ सकते हैं। जस्टिस अतर मिन अल्लाह के नोट के मुताबिक जहां लाहौर हाई कोर्ट ने पहले ही इस हवाले से एक फैसला जारी कर दिया था और यह फैसला नाफिज होने के अमल में ही था, तो सुप्रीम कोर्ट के सामने इसी हवाले से आर्टिकल 184(3) के दायरा कार को लागू करने की दरख्वास्त दायर कर दी गई और इस्तदा की गई कि इंतखाबात का इनेकाद आइन के तहत तय करदा टाइम फ्रेम के अंदर हो। इन दरख्वास्तों में से एक दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के नाम से दायर हुई, जबकि दूसरी दरख्वास्तें पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के स्पीकर और साबिक अरकान सूबाई असम्बली की तरफ से दायर हुई। ये बात नोट की जाती है कि जो दूसरी दरख्वास्तें दायर हुई, इनका ताल्लुक एक ही सियासी जमात यानी तहरीक इंसाफ से था, जिसने पहले ही लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की हुई थी और उसकी इस्तदा पर मुनासिब फैसला भी आ चुका था। और उसी वक्त सुप्रीम कोर्ट का 2 रुकनी बेंच, जो एक पुलिस अफसर के ट्रांसफर पोस्टिंग से मुताल्लिक मामला सुन रहा था, उसने इलेक्शन कमिश्नर को तलब कर लिया और उनको सुनने के बाद 16 फरवरी 2023 को फैसला भी जारी कर दिया, जिसमें इस बेंच की तरफ से यह करार दिया गया कि आइन ये कहता है कि पंजाब के सूबाई इंतखाबात 90 दिन के अंदर हो और इस हवाले से कोई पेशरफ नहीं हो रही हुई है, जिसकी वजह से यह खतरा मौजूद है कि आइन की खिलाफ वर्जी हो। उस 2 रुकनी बेंच ने यह भी करार दिया कि क्योंकि इस मामले से मुताल्लिक सवाल इस बेंच के सामने नहीं उठाया गया, इसलिए यह मामला चीफ जस्टिस को भेजा जाता है ताकि वो आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत इस पर कोई फैसला करे। जिसके बाद रजिस्ट्रार ने इस 2 रुकनी बेंच के फैसले पर अमल करते हुए ये मामला आगे भिजवा दिया और फिर चीफ जस्टिस ने 22 फरवरी 2023 को एक इंतजामी ऑर्डर के जरिए इस मामले पर एक 9 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया। और जो सवालात फ्रेम किए गए वो ये थे कि किसके पास यह आईनी जिम्मेदारी है कि सूबाई असम्बली में आम इंतखाबात की तारीख को फिक्स करे और कब और कैसे यह आईनी जिम्मेदारी अदा की जाए, और वफाक और सूबे की आम इंतखाबात करवाने से मुताल्लिक आईनी जिम्मेदारी क्या है। जस्टिस अतर मिन अल्लाह के नोट के मुताबिक अदालत के सूमोटो दायरा कार को लागू करके इस हवाले से जो दरख्वास्तें थी वो समाअत के लिए 23 फरवरी को इस खुसूसी बेंच के सामने फिक्स की गई। लेकिन मेरी राय में जो सवाल चीफ जस्टिस ने फ्रेम किए थे उन पर लाहौर हाई कोर्ट पहले ही फैसला कर चुका था और असेंबली की मुद्दत खत्म होने से पहले इसकी तहलील करने की कानूनी हैसियत पर 23 फरवरी 2023 की समाअत में सवालात उठे और फिर ये सवाल फ्रेम भी किए गए कि क्या वज़ीर आला के पास असेंबली तहलील करने की एडवाइस देने से मुतालिक जो इख्तियार है उस पर अमल करने के लिए कोई आईनी वजह होने की ज़रूरत नहीं है, और क्या वज़ीर आला अपनी आज़ादाना राय में ये एडवाइस दे सकता है या वो किसी और शख्स की हिदायत पर भी ऐसा कर सकता है। ये सवाल भी फ्रेम किया गया कि अगर वज़ीर आला की एडवाइस किसी भी वजह से आईनी तौर पर गलत साबित होती है तो क्या फिर असेंबली तहलील समझी जाएगी या वो बहाल हो सकती है। जस्टिस अतर मिन अल्लाह के मुताबिक 23 फरवरी की समाअत का तहरीरी ऑर्डर भी जारी किया गया, जिसमें जस्टिस याया अफरीदी का नोट भी शामिल था, जिसमें उन्होंने ये दरख्वास्तें काबिल समाअत होने के ग्राउंड पर मुस्तरद कर दी थी और मुख्तसर फैसले में जो वजूहात दी गई थी वो कायल करने वाली थी, और दरख्वास्तों को मुस्तरद करने से मुताल्लिक फैसले से इत्तफाक करने में मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं है और मैंने अपने नोट के जरिए 24 फरवरी 2023 को अपना फैसला वाज़ेह किया है। जस्टिस अतर मिन अल्लाह के नोट के मुताबिक मुझे जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल बंदू खेल के तफसीली वजूहात पढ़ने का एजाज़ भी हासिल हुआ और मैं उनकी राय से इत्तफाक करता हूँ।
खास तौर पर दरख्वास्तों और सू मोटो के दायरा कार को लागू करने के 4-3 के हतमी नतीजे से मुतालिक मैं इत्तफाक करता हूँ, क्योंकि 27 फरवरी 2023 को जो एंट रूम में इजलास हुआ इसकी अंडरस्टैंडिंग यही थी। और मैं ये भी नोट करता हूँ कि मैंने खुद को बेंच से अलहदा नहीं किया था और ना ही मेरे पास खुद को बेंच से अलहदा करने की कोई वजूहात मौजूद थी। ये बहुत अहम है कि जस्टिस अतर मीनल्लाह कह रहे हैं कि जजेस के दरमियान 27 फरवरी को इस बात की अंडरस्टैंडिंग हो गई थी कि फैसला 4-3 का है।